Assalamualaikum dear students. Today we'll discuss about the topic of environmental biology and its scope. Definition देख लेते हैं. आगे इसकी देखेंगे कि किस किस साइंटिस्ट ने और इसका स्कोप क्या है और इसे स्टडी क्यों करना चाहिए और इसकी ब्रांचेस क्या हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे और कंक्लूडिंग रिमार्क्स भी आपको बताऊंगी मैं इसके बारे में. तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है. इन्वायरमेंटल साइंस कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ एयर, लैंड, वाटर एंड एनर्जी सिस्टम इन रिलेशन टू लाइफ सिस्टम. दैट इज़ द स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फेयर इन रिलेशन टू बायोस्फीयर. इन्वायरमेंटल बायोलॉजी इज़ नोन एज इकोलॉजी. टेलर ने जो 1936 में इसकी डेफिनेशन दी थी वो देखते हैं. डिफाइन environmental biology as the study of relationship between organism and its environment. अब ओडम ने जो डेफिनेशन दी थी इसकी 1971 में, the study of structure and foundation of nature. Scope of environmental biology. The study of environmental biology is related to various fields of natural basic sciences. Following points elaborate the importance of environmental biology. अब हम देखेंगे environmental biology as multidisciplinary field. As discipline of environmental science, environmental biology embraces upon other fields. Basic principles of ecology are applied to the understanding as how an organism manages to survive under an era of combination of ecological factors of environment under natural condition. Environmental toxicology deals with physical, chemical and biological factors that toxify our environment. फैक्टर्स हमारे इन्वायरमेंट को टॉक्सीफाई करते हैं. टॉक्सिकोलॉजी जो इन्वायरमेंट की फील्ड है वो उस पर स्टडी करते हैं. और अब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो है, द इंफॉर्मेशन ऑन नेचर ऑफ केमिकल्स, देयर क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म, एक्शन इट प्रोवाइडेड बाय इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री. जैसे हमें पता है कि बहुत सारी केमिकल्स हैं जिन्हें हमें ख़त्म करके क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करना है. इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इस पर बात करती है. एनवायरमेंटल जियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ के बारे में, अर्थ की फर्टिलिटी, जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनके बारे में, किस तरह की क्रॉप्स प्रोड्यूस करवानी चाहिए ऐसे एनवायरनमेंट में. और फिर आगे हम देखेंगे एनवायरमेंटल एनालिसिस को. एनालाइज करते हैं एनवायरनमेंट को 4 बेसिक कंपोनेंट्स में, जो एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर. हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अपने लेक्चर्स में. ईच कंपोनेंट इज़ डायनेमिक एंड चेंजेस विद टाइम एंड स्पेस. हर चीज़, एक कंपोनेंट जो है वो डायनेमिक एंड चेंजेस स्पेस और टाइम की होती रहती हैं. फिर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कैसे होती है. दिस इज द स्टडी ऑफ वेरियस फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन. देखेंगे वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का बायस बनते हैं. स्टडीज़ इंक्लूड पोल्यूशन, टॉक्सिक एजेंट, डिजर्टिफिकेशन, डिफॉरेस्टेशन. ये जो हम करते हैं कटिंग ऑफ ट्रीज़ और एक एरिया को जो फॉरेस्ट था फिर उसे पैरल लैंड में कन्वर्ट कर दिया उसके बारे में, और जो हम पोल्यूशन क्रिएट करते हैं. अब कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं हमारे पास. बाय द अबव डिस्कशन इट इज़ क्लियर दैट वी कैन नॉट स्टडी वेरियस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को हम स्टडी नहीं कर सकते जब तक विदाउट स्टडिंग इन्वायरमेंटल बायोलॉजी इन डिटेल, बिकॉज इट इज़ कंसर्न विद वेरियस फील्ड्स ऑफ नेचुरल साइंस. सो environmental biology is of great importance as it is fundamental science. हाफिज़. लेक्चर इज़ ओवर. लेक्चर पसंद आया हो और समझ आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह आपके लिए लेक्चर्स बनाएं.